हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज से हम लोग पढ़ेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर के बारे में। ठीक, आईटीआई सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है डीसी जनरेटर। क्या है डीसी जनरेटर? अब आप लोग को ये दिक्कत होती होगी समझने में थोड़ा मोड़ा कि आखिर हम लोग डीसी जनरेटर क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर सारा चीज़ तो एसी यूज करते हैं, फैन एसी यूज करते हैं। शादी विवाह में जो जनरेटर आता है मारते हैं फटफट, वो भी एसी होता है, बड़ा वाला भी एसी होता है। डीसी कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? डीसी मशीन के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ यूज होता है। डीसी का उपयोग ज़्यादातर बैटरी चार्जिंग के लिए होता है। डीसी मशीन का उपयोग ओवरऑल परमानेंट अस्थाई मैग्नेट बनाने में भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी होता है। डीसी मशीन का यूज किया जाता है जैसे मुंबई जैसे शहरों में मेट्रो चलाने के लिए, क्योंकि देखा जाता है ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। अभी हम लोग स्ट्रक्चर उसकी संरचना के आधार पे नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस मतलब कार्य करने की क्षमता के आधार पे देखेंगे। तो डीसी मोटर होता है जो बेहतर होता है एसी से। ठीक, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जाने मशीन होता क्या है। जनरेटर के बारे में जानने से पहले क्या कहेंगे? मशीन मशीन देखिए वह डिवाइस होता है जो किसी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कम एफर्ट में या स्थानांतरित करता है। जैसे गियर है वो स्थानांतरित करता है, लेकिन मोटर है, जनरेटर है, ये रूपांतरित करता है। ठीक, तो वे डिवाइस होते हैं मशीन, वे डिवाइस होते हैं जो आसानी से आसानी से ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। बदलते हैं या स्थानांतरित करते हैं। करते हैं। अब हम जानेंगे आखिर, उसके बाद मशीन जान गए, अब जानेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है। देखिए वह मशीन जो या तो ऊर्जा ले या ऊर्जा दे अथवा दोनों एक साथ करे, वह सारे मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं। या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे विद्युत ऊर्जा ऊर्जा दे अथवा विद्युत ऊर्जा ले, अथवा दोनों एक साथ करें। वे सभी इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल मशीन में अब हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। सबसे पहले जनरेटर और मोटर में फर्क क्या होता है देखिए। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये एक दोनों ऑब्जेक्टिव में आपके पूछता है कि जनरेटर क्या करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यही मोटर हो जाता है तो क्या करता है? ये वैद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपसे बता दें कि आपको शब्द सुनने को मिलेगा अल्टरनेटर और डायनमो। डायनमो जो गाड़ियों में देखते हैं, ट्रैक्टर में देखते हैं, छोटे छोटे मशीनों में देखते हैं, जो बैटरी छोटे डीसी जनरेटर जो सिंगल बैटरी चार्जर करने के लिए वो यूज होते हैं, उन्हें डायनमो कहते हैं। छोटे जनरेटर, छोटे डीसी जनरेटर को ही डायनमो कहते हैं। अब जो एसी उत्पन्न करता है उसे अल्टरनेटर कहते हैं, उसे अल्टरनेटर कहते हैं। तो सब तो डीसी जनरेटर कैसे बोलेंगे? वह जनरेटर वह जनरेटर वह डिवाइस कह सकते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा से दृष्टिवर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करे, डीसी जनरेटर कहते हैं। डीसी जनरेटर कहते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के पे काम करता है डीसी जनरेटर। प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है? एक वैज्ञानिक हुए फैराडे। इन्होंने कहा कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा तो उसके सिरों पे ईएमएफ वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज, मिला जुला के सरल शब्दों में कहें तो वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। अब दो तीन कंडीशन होते हैं, देखिए, या ये चुंबक है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये मान लीजिए चुंबक है, ये मान लीजिए चुंबक है, ये चुंबक के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब मैं इस तरह गति कराऊं तब भी ये काटेगा चुंबकीय फ्लक्स को, या मैं इसको रख के इसको गति कराऊं तब भी काटेगा, या दोनों को गति कराऊं। तीनों कंडीशन में हम देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। तो किसी भी कंडीशन में जब भी कंडक्टर चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तब एक क्या हो जाएगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं। इसे कहते हैं ईएमएफ का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा बार पूछता है, आप लोग आईटीआई में खास तौर से पूछता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में हो जाता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। इसी सिद्धांत पे काम करता है आपका जनरेटर। जब भी कोई कंडक्टर चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो कंडक्टर में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। कंडक्टर में क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब हम देखते हैं उसके पार्ट के बारे में, डीसी जनरेटर के पार्ट।
पार्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जनरेटर को दो भाग में बांट लेते हैं, एक रोटर, एक होता है स्टेटर। स्टेटर स्टेटर में आती है उसकी बाहरी संरचना यॉक, जो मूव नहीं करती है, मनोगति नहीं करती है, ये स्थिर रहता है। क्या कहेंगे? स्थिर रहते हैं, ये गति नहीं करता है। और ये रोटर क्या करता है? ये गति करता है। अब स्टेटर में हम देखेंगे, स्टेटर में सबसे बाहरी परत होती है, उसे यॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? यॉक कहते हैं। जैसे आप हम देखेंगे कि बाहरी परत हम देखेंगे, जनरेटर का बाहरी ये परत जो होता है इसे हम यॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? यॉक। मतलब बॉडी को यॉक कहते हैं। ये यॉक छोटी मशीनों में होता है, छोटी छोटी मशीनों में। कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। लेकिन बड़ी मशीनों में ये रोल्ड स्टील का बना होता है। बड़ी मशीनों को दाब के एकदम घुमा दिया जाता है, स्टील होता है उन्हें। इसकी चुंबकशीलता बहुत हाई होती है, इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, इसीलिए बड़े मशीनों में रोल्ड स्टील का बना होता है। ये बहुत बार पूछता है आपके सिलेबस में, आपके पेपर में। और जान जाइए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है। ये पूछता है कि छोटी मशीनों में किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। बड़ी मशीनों में किसका बना होता है? रोल्ड स्टील का। जैसे हम लोग रोटी पुतली बनाते हैं, बेलते हैं ना, ऐसे लपेट लेते हैं, ऐसे ऐसे पेपर लपेटते हैं, ठीक उसी प्रकार स्टील को लपेट के मजबूती के साथ और बेल्ड किया जाता है। ठीक, अभी हम बताएंगे इनके बारे में। और छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है। ये क्या बना होता है? कास्ट आयरन का। अब देखिए यॉक का काम क्या होता है आखिर। यॉक उस तरह दिखने में होता है कि बॉडी होती है, लेकिन इसी पे पोल स्टेबल होते हैं। ये पोल के लिए आधार का काम करता है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करता है। यहाँ पर देखते हैं क्या काम करता है। सबसे पहले तो इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पोल के लिए बेस का काम करता है। बेस का काम करता है। बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पोल के लिए बेस का आधार काम करता है, बाहरी वातावरण से सुरक्षा देता है, मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करता है। मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करता है। कई सारे काम करता है। और कई सारा काम करता है।
ठीक, आज पहला दिन है, इसी पे स्थगित करते हैं। पहले दिन में पढ़ाने में यदि कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उस पर सुधार करेंगे। जो भी दिक्कत है, अभी थोड़ी मोड़ी लिखने में या बोलने में हिचकिचाहट आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव है, लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर है, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पेपर नहीं होता है। आप कहीं भी जाइएगा देखिएगा, कंपटीशन पढ़ाने से पहले आपको पूरा थियरी पढ़ाया जाता है। जब तक आपको कहानी नहीं मालूम है तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी पेपर से उसी किताब से कई लाख ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक, जैसे इसी में पूछ देगा ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, छोटी मशीन का किसके बना होता है यॉक, बड़ी मशीन का यॉक किसका बना होता है, क्या यॉक मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट करने में मदद करता है, किससे प्रोटेक्शन देता है, क्या धूल से प्रोटेक्शन देता है, क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, यॉक किसका भाग है, रोटर का है या स्टेटर का। तो आप जान रहे हैं कि स्टेटर का भाग है यॉक। ठीक, यॉक स्टेटर का भाग है। मशीन क्या करता है, आपको यही क्वेश्चन आप देखिएगा पेपर उठा के, यही क्वेश्चन 2-3 है, अभी बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है। आप कई लड़कों से पूछिएगा मिल के, क्या जनरेटर क्या करता है, तो कहेंगे सब बिजली देता है, बिजली देता है। ऐसे नहीं, पेपर में पूछेगा आपको क्या करता है, मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में बदलता है या इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव देगा। तो आपका जब बेस मजबूत रहेगा तो आप बहुत शानदार नंबर स्कोर करेंगे। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।